तो प्रिय छात्रों, अब हम सॉल्व करेंगे 6.3। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको सभी वीडियो के जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 में को समझने के लिए यानी इसको हल करने के लिए आपको प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 समझ में आना चाहिए। यानी तीनों जो थ्योरी है, ये प्रमेय जो है, ये तीनों के तीनों समरूपता कसौटी है। यानी कोई दो त्रिभुज कब कब समरूप होंगे वो बताया गया है इन तीनों प्रमेय में। तो इन तीनों प्रमेय को थोड़ा हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं पहले, है ना, शॉर्टकट की मदद से। तो प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये समरूप त्रिभुज होते हैं। यानी कोई दो त्रिभुज, प्रमेय 6.3 का कथन कहता है कि कोई दो त्रिभुज, मान लो ये दो त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये कोई दो त्रिभुज है, इसको मान लेते P, इसको मानते Q और इसमें R, ये A और ये B और ये C मैंने मान लिया। अब समरूपता कसौटी इन दोनों त्रिभुज में सीखिए कि प्रमेय 6.3 का कथन क्या कहता है। कहता है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर, यानी कोण बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण कितना 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा 6 3 9, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा, कोण बराबर, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। यानी कोण बराबर, ये कोण 30 डिग्री तो ये भी कोण 30 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में क्या हुआ कि कोण बराबर है। क्या है, कोण बराबर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर में। यानी पी क्यू और बट्टे में ए बी, ठीक है, अब बराबर क्यू आर और बट्टे में बी सी बराबर पी आर और बटे में AC। तो कहने का मतलब कोण आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो पहला कसौटी वो हुआ। तो ये किस एंगल, इसके शॉर्टकट नाम क्या है, तो एंगल, यानी कोण से समरूप हुआ। तो इसको हम कहेंगे ए, यानी ए कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समरूप होंगे। कोण से त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC। आई होप कि ये पहला कंडीशन आप समझ गए। तो ये जो प्रमेय 6.3 हुआ, ए यानी एंगल कोण से हुआ समरूप। आइए दूसरा हम समझते हैं इसमें, इसको हम पहले मिटा देते हैं। ओके, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें प्रमेय 6.4 को समझते हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ है सब, प्रमेय 6.4 पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा गया कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। कहने का मतलब कि दो त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनकी कोण भी क्या आएंगे, आपस में बराबर, और ऐसे दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कहने का मतलब जो प्रमेय 6.3 था उसका जस्ट उल्टा, पहले उसमें कोण बराबर कर देता था, तो इसमें क्या होगा, भुजा ही बराबर। जैसे कि मान लेते हैं प्रमेय 6.4 में, मतलब ये देख लो, ये कोई दो त्रिभुज है। क्या भाई, ये दो त्रिभुज है। ओके, ये P, ये Q, ये R, ये A, ये B और ये C हो गया। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज की समरूपता का कसौटी ये है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, बोले तो PQ बटे में AB बराबर QR बटे में BC बराबर PR और बटे में क्या होगा, AC। तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है भाई, बराबर है। तो जो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इसके कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। यानी कोण Q कोण B के बराबर, कोण R कोण C के बराबर और कोण P
कोण ए के बराबर, यानी कोण ये बराबर हुए। तो क्या हुआ, पहले भुजाओं का अनुपात बराबर यानी सभी भुजा आपस में बराबर, तब भुजा बराबर है तो किसके नियम से ये समरूप हुए, तो साइड 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 यानी भुजा 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 से, साइड साइड एस 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 ट्रिपल एस, साइड 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 यानी भुजा भुजा से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये पहला हुआ। तो प्रमेय 6.4 जो है वो साइड साइड साइड, ठीक है, ये हुआ समरूप। आइए प्रमेय 6.5 जान लेते हैं। तो प्रमेय 6.5 को हम देख लेते हैं, इसी में होगा। हाँ ये मिल गया। तो प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या कहता है प्रमेय 6.5 कि जैसे कि कोई दो त्रिभुज है, मान लो ये दो त्रिभुज है, ठीक है, क्या ये दो त्रिभुज है, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोई एक कोण बराबर हो, इन दोनों त्रिभुज का कोई एक कोण बराबर हो और कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, तो क्या कहलाता है, समरूपता कसौटी। ऐसे में भी ये दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि कोण P और कोण A के बराबर है, चलिए कोण P और बराबर कोण A, ठीक है, और कोई दो भुजा, मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि PQ, ये PQ और बटे में AB अब बराबर क्या लिखेंगे, PR और बटे में AC। तो कोई दो भुजा आपस में बराबर है, तो दो भुजा आपस में बराबर हो और क्या हो कि उसका एक कोण जो है वो भी बराबर हो। तो कोण एक कोण बराबर और दो को भुजा बराबर, एक कोण बराबर और दो को भुजा किस में होता है, साइड एंगल साइड में, यानी साइड एंगल साइड बोले तो भुजा कोण भुजा में। देखिए दो को भुजा है और एगो कोण है, देखिए इसमें भी दो को भुजा और इसमें भी एगो कोण है ना। तो इस तरीके से भी क्या हो गया, इसका भी नियम क्या है, समरूपता कसौटी का ये नियम है। तो प्रमेय 6.5 साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये भी समरूपता कसौटी। तो ये तीनों नियम यूज करके हम क्या करेंगे, 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम फिलहाल इसको मिटा डालते हैं। ओके आइए दोस्तों, अब पहला का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये जितने भी सवाल है पहला में टोटल कितने हैं, 6 सवाल दिए गए, 6 सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप है ना त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इसमें जितने भी त्रिभुज दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में यह बताना है कि समरूप है या नहीं है। अगर समरूप होता है तो इसके समरूपता कसौटी को भी बताना है कि किस समरूपता कसौटी से यह समरूप हो रहा है, सारा का सारा आपको बता देना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब 6.3 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो त्रिभुज है लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें PQR में, दोनों त्रिभुज में चल दिए। अब दोनों त्रिभुज में क्या करो, इसमें देखो भुजा तो दिया नहीं है, सब में कोण कोण भर के रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोण को हम बराबर करेंगे। तो देख लो ये 80, तो यहाँ भी 80 डिग्री है, यानी कोण B जो है भैया, कोण B जो है बराबर है किसके, कोण Q के, कितना, तो 80 डिग्री है। ओके अब वहीं देख लो कोण C है, कोण C अब बराबर देख लो कोण C 40 डिग्री है। यहाँ पे देख लीजिए कोण R, यानी कोण R के बराबर है, ये कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख लो, यानी कोण C जो है कोण R के बराबर, ये 40 ये 40 डिग्री। देखिए 60 डिग्री है, यानी कोण A बराबर कोण P कितना डिग्री, 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका सभी इन दोनों त्रिभुज का क्या है, कोण बराबर है। कोण क्या है, बराबर है, सभी कोण आपस में बराबर है, संगत कोण, ठीक है। तो देखो तीनों क्या है, आपस में बराबर है कोण, तो ये हुआ दोनों त्रिभुज क्या, समरूप। तो यहाँ किस कसौटी से हुआ, तो मैंने बोला था ना एंगल एंगल एंगल, यानी एंगल 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 बोले तो कोण 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 से, कोण 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 से क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। त्रिभुज
त्रिभुज क्या हुआ ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत आसान है ना। आइए अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। तो आइए अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दूसरा है, देख लो। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी लिखते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ओके, तथा त्रिभुज क्या है हमारे पास भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहां पे देख लो भुजा दिया गया है, तो सबसे पहले हम भुजा ही बराबर करेंगे। तो देख लो ए बी यानी 2 का दुगुना क्या है, तो यहाँ 4 है, ठीक है। कहने का मतलब ए बी और बटे में क्यू आर, क्या रखेंगे, क्यू आर बराबर। देख लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका दुगुना ढूंढ लो, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से कटना चाहिए, वही चाहे कोई भी हो। 2 है, 2 का दुगुना 4, 3 है, 3 का दुगुना 6, इस तरीके से आपको लेके आना है, ठीक है। तो ए बी अब बट्टे में क्या होगा, क्यू आर, यानी 2 और बट्टे में 4, 2 दूनी 4 काट लो तो हमारे पास होगा 1/2, 1 ऊपर जाएगा, तो ठीक है। अब उसी तरीके देख लो 2.5 का दुगुना क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब बी सी और बटे में क्या हो जाएगा, पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर। और बराबर में क्या लिख सकते हैं कि 2.5 और बटे में 5, तो काट दो इसको, 2.5 दूना 5, 2.5 दूना 5, 1 ऊपर जाएगा, नहीं 1/2 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब इधर देख लो, हम 3 का दुगुना 6 करेंगे, यानी ए सी अब बटे में क्या हो जाएगा भैया, पी क्यू, तो बराबर हो जाएगा क्या, 3, और ए सी का मान तो 3 है, तो 3 को बटे में पी क्यू का मान 6, तो 6, 3 दूनी 6 कट गया, तो हमारे पास 1/2 आ गया। अब बताइए भैया कि यहाँ पे सभी भुजा आपस में बराबर है, ये तीनों का मान क्या, 1/2, 1/2, 1/2, यानी सभी भुजा क्या आपस में बराबर है। बोले तो किस नियम से ये क्या आया, समरूप हुआ, तो ये हुआ भुजा बराबर यानी साइड से, तो साइड से त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू आर। ओके, बस हो गया। किससे, ये कसौटी है, साइड से, ओके, यानी भुजा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट मारिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों को देख लेते हैं कि समरूप है या नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं हल, और त्रिभुज LMP में, LMP तथा त्रिभुज DEF में, ओके। अब देख लो भुजा का दुगुना करते हैं, MP 2 का दुगुना कितना है, 4 है, यानी MP बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 का दुगुना 4, यानी DE, तो बराबर MP यानी 2 और बटे में DE क्या है, 4, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी के बाद 3 का दुगुना 6, यानी LP क्या है, LP बराबर LP यानी 3, और इसमें बटा रखिए LP, और 3 का दुगुना कितना है भैया, 6, यानी DF, तो LP बटे में DF, तो DF का मान कितना है, तो DF का मान 6, तो 6 काटिए, 3 दूनी 6, कट गया है ना, तो काटेंगे तो वही आएगा, 1/2 आएगा। उसी तरीके से अब हम देख लेते हैं किसका, तो 2.7 का दुगुना क्या होगा, 5 नहीं होगा, तो हम लिखते हैं पहले 2 दशमलव क्या है, LM, और बटे में क्या हो जाएगा, EF बराबर LM की वैल्यू 2.7 और बटे में EF की वैल्यू 5, काटेंगे तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, सभी भुजा तो आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, MP, ठीक है, बटे में DE बराबर LP और बटे में क्या, DF, तो ये सब का मान तो बराबर है, तीसरा का मान बराबर नहीं है, तो लिखते हैं बराबर नहीं है क्या, LM बटे में EF,
तो बताइए तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये त्रिभुज समरूप नहीं हुआ। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या LMP समरूप नहीं है, नहीं है किसके, तो त्रिभुज DEF के। बस हो गया, ये सॉल्व हो गया तीसरा क्वेश्चन। आइए स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज किसमें, तो MNL एवं क्या है त्रिभुज PQR में। तो भैया यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। कहने का मतलब कि कोण M बराबर है कोण किसके, तो कोण Q के। तो हम लिखते हैं Q और कितना है 70 डिग्री है। तो एक कोण तो बराबर हो गया, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर। अब देख लेते 2.5 है, इसका दुगुना 5 है, अढ़ाई दुना 5 ये आ रहा है। तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं MN और बटा में लिख सकते हैं क्या PQ और इसकी वैल्यू क्या है, अढ़ाई ऊपर है, अढ़ाई और बटे में 5 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अढ़ाई दुना 5 यानी 1/2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब देखा जाए कि 5 का दुगुना 10 है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर लिखा जाएगा। तो बोले तो बट्टे में लिखा, अनुपात में लिखा जाएगा। तो ML ओके और बट्टे में क्या हो जाएगा QR। तो लिखते हैं QR और बराबर 5 ऊपर और 10 नीचे, काटेंगे तो 5 दूनी 10 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब आप बताइए कि ये समरूप है या नहीं। असमरूप है तो किस कसौटी से वो कारण आपको देना है। तो कहने का मतलब देख लो, एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। तो ये जाहिर से साफ जाहिर हो रहा है कि साइड एंगल साइड से ये समरूप है। इसमें भी दो भुजा है और एक कोण है ना। तो साइड एंगल साइड से यहाँ दो भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों बराबर है और एक ये कोण बराबर है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या है M है ना, MNL ओके एवं मतलब डायरेक्ट लिख दो तो समरूप त्रिभुज PQR ओके। ये सॉल्व हो गया। आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन इसका हम लेते हैं ओके। आइए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल चौथा क्वेश्चन की ही तरह है। एक कोण ये कोण बराबर है और भुजा भुजा भी बराबर है, समरूप तो है ही उसी नियम से। देखिए कोण A जो है भैया, कोण A बराबर है किसके, कोण F के। कोण F के बराबर मतलब ये 80 डिग्री है कि नहीं। ये दो एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखिए भुजा भी बराबर है, ये भुजा का अनुपात देखिए ये इसका दुगुना कौन है, ये है। कहने का मतलब AB और बटे में क्या हो जाएगा DF। तो क्या लिख सकते हैं 2.5 और बटे में 5 काटेंगे, अढ़ाई दुना 5 1/2 आ जाएगा है ना। एक तो ये आ गया। अगला भुजा देखते हैं, ये 6 है ये 3 है, यानी BC और बटे में EF यानी 3 बटे बोले तो 6, तो 3 दूनी 6 1/2 आ जाएगा है कि नहीं। तो दो भुजा आपस में बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दो भुजा आपस में क्या है बराबर और एक कोण बराबर है। कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किसकी मदद से, तो वही साइड एंगल साइड, यानी पीछे वाली क्वेश्चन की जस्ट उसी तरह है ना। साइड एंगल साइड की मदद से ये त्रिभुज ABC समरूप होंगे DEF के ओके। तो ये भी सॉल्व हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं पहला का, यानी छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम पहला का लास्ट सवाल लेते हैं जो कि छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है ये आप देख सकते हो। सबसे पहले इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम दूर करते हैं। देखो भाई ये 80 डिग्री ये 70 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए ये 70 डिग्री ये 80 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, जितना आएगा यहाँ पे लिख दो। तो 80 डिग्री ये 70 डिग्री है, तो 8 7 15 150 डिग्री तो यही हो गया। 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा दोगे तो 30 डिग्री। अब यहाँ पे रख दो 30 डिग्री। आप सबको जोड़ करके देखो तो 180 डिग्री पूरा जाएगा है कि नहीं। चलिए इसमें भी देख लेते, ये 80 ये 30 डिग्री, तो 80 और 3 कितना हो गया 8 3 11 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 110 डिग्री घटाओ तो ये आ जाएगा 70 डिग्री भैया, 70 डिग्री ओके। चलिए अब इन दोनों त्रिभुज में देख ले, त्रिभुज DEF में या त्रिभुज PQR में क्या है, सब कोण बराबर है कि नहीं है। तो कोण D जो है, कोण D बराबर है कोण P के, कितना तो 70 डिग्री है ना। कोण E जो है, कोण E बराबर है कितना कोण
क्यू के कितना है तो 80 डिग्री है। ठीक है, अब कोण एफ जो है भैया वो बराबर है किसके, कोण आर के, कितना डिग्री तो 30 डिग्री। तो कहने का मतलब तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो कोण कोण की मदद से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज पीक्यूआर किसकी मदद से, कोण कोण, यानी एंगल एंगल एंगल, ये कोण कोण की मदद से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप, ऐसे लिख देना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।